नमस्ते, मैं आपका प्रमोद परदेसी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप सभी का प्यार लेकर मैं और मेहनत करके अपनी स्टोरी आप लोगों के सामने पेश करूंगा। स्टोरी में बताया गया था कि जब कुछ रात के 9 बज जाते हैं और इंस्पेक्टर ने चार्जशीट बनाकर शिवम को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं मेडिकल के लिए। हॉस्पिटल से आने के बाद शिवम को लॉकअप यानी कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही उसे बंद करके रखते हैं। लॉकअप के अंदर और भी क्रिमिनल्स थे। वो बहुत ही गंदे तरीके से रह रहे थे। वहाँ पे कोई बीड़ी सिगरेट इत्यादि का सेवन कर रहा था और कोई बहुत दारू पीकर बैठा हुआ था। शिवम को उन लोगों के बीच लाकर बैठा दिया जाता है। शिवम एक साइड में बैठा होता है और अपनी गलतियों के बारे में सोचता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं और मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल रही है। पूरी रात जागते हुए वो बिता देता है। सुबह के 10:30 बज रहे होते हैं, तभी एक कांस्टेबल लॉकअप की तरफ आता है और शिवम को कहता है, चलो भैया अभी कोर्ट जाना है हमें। 5-10 मिनट में शिवम को वैन में बैठाकर कोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ पे शिवम को पुलिस के साथ बैठा दिया जाता है एक जगह पर और कोर्ट में शिवम को जेल कस्टडी सुना दी जाती है। शिवम को कोर्ट से डायरेक्ट जेल में ले जाया जाता है और कई कैदियों के साथ शिवम भी लाइन में खड़ा होता है। शिवम के साथ साथ सारे कैदियों की काउंटिंग की जा रही होती है। सब लोगों की काउंटिंग के बाद पूरा डिटेल लेकर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद उन्हें लॉकअप में डाल दिया जाता है। जैसे कि शिवम की चेकिंग के समय शिवम को कहा जाता है उसके सारे कपड़े निकाल दिए जाते हैं। उसकी पूरी चेकिंग करने के बाद जेल का कपड़ा दिया जाता है, एक तकिया दिया जाता है और एक कंबल और एक ग्लास और एक प्लेट जिसमें वो खाना खाएगा। सारी चीज़ें देने के बाद शिवम को जेल के अंदर ले जाया जाता है, जिसमें उसे एक बैरक दी जाती है और उसके ही बैरक में बहुत सारे लोग होते हैं। जब शिवम बैरक के अंदर आता है, वहाँ का एक कैदी शिवम का कॉलर पकड़ के कहता है, क्या किया रे तू, काहे के लिए आया इधर? शिवम डरते डरते कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो एक कोने में जाके बैठ जाता है। कोने में बैठकर वो पूरा दिन और पूरी रात सो नहीं पाता और पूरी रात दिन रोता होता है। वहाँ के कुछ कैदी लोग शिवम से उसके बारे में पूछते हैं, उसने क्या किया जो उसे जेल में आना पड़ा कम उम्र में। कैदी कहते हैं, रो मत, कुछ दिन बाद तुझे यहाँ की आदत लग जाएगी, रोने से तू बाहर चला जाएगा क्या? शिवम रोते रोते कहता है, मुझे मेरे माँ पापा के पास जाना है, यहाँ आकर उनकी याद आ रही है मुझे। मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मुझे फंसा दिया है, यहाँ पे पुलिस लोगों ने फंसाया है मुझे। एक कैदी कहता है, अरे तू बता तो सही तेरे साथ क्या हुआ? शिवम अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं आपको बताता हूँ मेरे बारे में। शिवम के साथ जो जो हुआ शिवम वो सब बता देता है। अपनी घटना के बारे में बताते बताते शिवम फिर से रो देता है और वहाँ पर कुछ देर शांति फैल जाती है। फिर वहाँ के कैदी शिवम को चुप कराते हुए हौसला देके कहते हैं, भाई देख तेरे साथ तो गलती हुई है, फिर भी मैं कहता हूँ कि तू बाहर चला जाएगा, तुझे बेल मिल जाएगी यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है? उस दिन से शिवम की थोड़ी लोग रिस्पेक्ट करने लग गए थे। किसी एक कैदी के घर से लेटर आता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है और वो शिवम के पास भाग के जाता है और कहता है, शिवम भाई मेरे घर से लेटर आया है, मैं पढ़ नहीं सकता, क्या आप मेरे लिए ये लेटर पढ़ सकते हो क्या?
शिवम हाँ कहता है और वो लेटर उसे पढ़ के सुनाता है। लेटर पढ़ने के बाद वो कैदी बहुत खुश हो जाता है और शिवम को धन्यवाद कहता है। नेक्स्ट डे शिवम की तारीख आती है और शिवम को वापस कोर्ट में लेके जाया जाता है। शिवम के पिताजी के पास पैसे ना होने के कारण उनके पास कोई लॉयर नहीं होता। जब वो कोर्ट में आता है, जज साहब से कहता है कि सर मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं लॉयर कैसे रखूँगा। तो जज उसे गवर्नमेंट लॉयर अपॉइंट करके देते हैं। शिवम को वापस जेल लेके जाया जाता है। जेल में एक साइड में बैठा होता है, जेल के सभी दोस्तों के साथ बात करके ये बताता है कि आज उसके साथ कोर्ट में क्या हुआ। कैदी शिवम भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक कर देगा। शिवम हाँ बोलकर सर हिलाता है और कहता है सिर्फ भरोसे पे ही अभी ज़िंदा हूँ। ऐसे ही कुछ तारीख जाने के बाद जज चेंज हो जाते हैं। शिवम का केस दूसरे जज के पास आता है। शिवम को कोर्ट लेकर जाया जाता है। जज साहब जब शिवम को देखते हैं वैसे ही उन्हें कुछ थोड़ा डाउट होता है कि ये तो थोड़ा इनोसेंट लग रहा है, इसके साथ थोड़ा कुछ गलत तो नहीं हो रहा। मन ही मन जज सोचते हैं और फैसला करते हैं कि ये केस मैं पर्सनली पढ़कर मैं फैसला दूंगा। फिर शिवम को दूसरी तारीख मिलती है और जज साहब शिवम के फाइल को पढ़ते हैं और उसे स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। शिवम के वकील को जज साहब कहते हैं कि विटनेस तैयार करके रखिए और उन्हें कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग में बुलाया जाए। अगर वो आते हैं तो उनका बयान लिया जाएगा। केस स्टडी करने के बाद जज साहब को यकीन हो जाता है कि शिवम निर्दोष है। एक तो शिवम नाबालिग है, दूसरी बात शिवम की कोई बयान दर्ज ही नहीं होती। सिर्फ सानिया की बयान पर शिवम को जेल में डाल दिया जाता है। जज साहब सानिया को कोर्ट में हाजिर होने का कहते हैं। जज साहब सानिया के वकील को कहते हैं कि सानिया को कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग में आना होगा और जज साहब दूसरे दिन की तारीख शिवम को दे देते हैं। नेक्स्ट डे शिवम कोर्ट में आता है और सानिया भी वहाँ पर आती है। उसी दौरान शिवम देखता है कि उसके कॉलेज के सभी दोस्त उसको मिलने के लिए आए होते हैं। साथ ही साथ सानिया के भी कुछ दोस्त वहाँ आ जाते हैं एज अ विटनेस। शिवम की ऐसी हालत देखकर सबको अफसोस होता है और जज साहब सानिया को कटघरे में बुलाते हैं कुछ सवाल और जवाब देने के लिए। सानिया कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है। जज साहब सानिया से पूछते हैं आपने जो पुलिस स्टेशन में गवाही दी थी वो ज़रा अदालत में वापस बोलिए। सानिया कहती है जी सर, उस दिन मैं अपने फ्रेंड के घर से कॉलेज की तरफ आ रही थी, तब जब मुझे देखकर इस लड़के ने गाना गाया और मैंने मेरे फ्रेंड से कहा तो उन्होंने मेरी मदद करके इसे पुलिस स्टेशन में लेके गए। जज साहब शिवम से कहते हैं शिवम आप इस लड़की को जानते हो? शिवम सर मैं इसे नहीं जानता, पुलिस स्टेशन में पहली बार देखा था इसे। जज साहब सानिया से पूछते हैं इतना यकीन से कैसे कह सकती हो कि यह आपको ही देख के छेड़ रहा था? सानिया कहती है जी सर मुझे ही देख के छेड़ रहा था, लेकिन वो गाना कौन सा गा रहा था पता नहीं मुझे। लड़खड़ाती हुई आवाज़ में सानिया जज साहब को कहती है। जज साहब फिर भी उसे कहते हैं कौन सा गाना गाया था, कुछ तो याद होगा। सानिया कहती है सर मुझे याद नहीं आ रहा। जज साहब शिवम को कटघरे में फिर से बुलाते हैं और कहते हैं शिवम उस दिन क्या हुआ था आप अपने ही ज़ुबानी बताइए। तो शिवम अपने बारे में सारी चीज़ें कहता है, जो वो घटना घटती है वो सब बयान कर देता है। बयान देने के बाद शिवम का वकील जज साहब मैंने विटनेस तैयार किए हैं, उन्हें मैं पेश करना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त हो तो? इजाज़त है जज साहब कहते हैं।
वकील शिवम के सारे दोस्तों को एक एक करके कटघरे में बुलाकर उनकी गवाही लेते हैं। शिवम के दोस्त कहते हैं, सर कॉलेज में फेस्टिवल चल रहा था, शिवम सिंगिंग करता है इसलिए सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसे हम उस दिन गाने के लिए अप्रोच कर रहे थे और वो हमें गाना गाकर सुना रहा था। वकील दूसरा विटनेस कटघरे में बुलाते हैं जो वो सैंडविच वाला होता है। सैंडविच स्टॉल वाला कहता है, जी साहब ये बच्चे को तो मैं जानता हूँ, ये रोज़ मेरे यहाँ पे आते हैं। उस दिन कुछ ये लोग गाना गा रहे थे और कुछ लोग थोड़ी देर में आकर इसे मारने लग गए। साहब मेरे स्टॉल पर कैमरा लगा है, उसका फुटेज मैं लाया हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जज साहब, हाँ दिखाइए। सैंडविच वाला वो वीडियो दिखाता है पूरा। जज साहब वीडियो देखकर अपना फैसला दे देता है। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र रखते हुए मैं शिवम को बाइज्जत बरी करता हूँ। फिर शिवम को जेल से रिहा कर दिया जाता है। शिवम कॉलेज में फिर से री एंटर करता है। लोगों का बिहेवियर उसके प्रति बहुत बदल गया होता है। न्यूज़पेपर में शिवम का नाम बहुत ख़राब कर दिया जाता है। इस वजह से कॉलेज में उससे कोई बात नहीं करता। शिवम तंग आकर कॉलेज छोड़ देता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो नौकरी करने का ठानता है। न्यूज़ में शिवम का नाम इतना ख़राब हो जाता है कि जहाँ पे भी वो इंटरव्यू देने जाता है उसे वहाँ पे रिजेक्शन मिलता है और उसे कोई नौकरी ना मिलने के कारण वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके कई दोस्त उससे बात नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये गलती नहीं था, ये सिर्फ उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था। सब जगह से हार मानकर जब वो अकेला हो जाता है, वो अपने घर के सामने की एक बिल्डिंग के टेरेस पर जाता है। वहाँ से छलांग मारकर अपनी ज़िंदगी अंत कर देता है। यहाँ मेरी स्टोरी ख़त्म होती है। मेरे सवाल का एक जवाब चाहिए, क्या मुझे कोई ये जवाब दे सकता है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखकर मुझे भेज सकते हैं। ये सिचुएशन में या अनेक ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे लड़का हमेशा गलत नहीं होता, फिर भी पुलिस और ये समाज सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों को ही ब्लेम करती है। मैं ये कतई नहीं कहता कि अगर कोई क्राइम हो रहा है, अगर वो लड़की के ऊपर कुछ गलत हो रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ लड़के की ही गलती होगी, क्योंकि अगर वो लड़की को कुछ होता है, अगर कुछ ना होकर भी उस लड़के को फंसाया जाए तो ये गलत है। अगर गलत है तो उसे कैसे बचाया जाए ये भी समाज में रहना चाहिए और उसकी इज़्ज़त उतनी ही रहनी चाहिए जितनी पहले होती है।